ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे सत्र 2024 और 25 का ब्लूप्रिंट। यानी राजस्थान बोर्ड के द्वारा सत्र 2024 और 25 का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। किस प्रकार का होगा आपका फिजिक्स का पेपर, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का होगा, किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, किस में से बनेंगे आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन और किस चैप्टर से बनेंगे आपके 4 नंबर के क्वेश्चन। आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो रहेंगे, एक आपके पास रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सेकंड रहेगा आपके रिक्त स्थान वाला, और थर्ड नंबर पे रहेंगे अति लघुत्रात्मक यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फोर्थ नंबर पे रहेंगे आपके पास में शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघुत्रात्मक क्वेश्चन, जिसमें रहेंगे आपके पास में डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद में आ जाते हैं हम दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन में आप पहुंच जाते हैं, जो कि हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारे पास में है निम्नात्मक क्वेश्चन यानी जो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से अपना फिजिक्स का पेपर रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पिछले सत्र में 16 थे, इस बार उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और क्वेश्चन इस बार है 18। इसी प्रकार से जो पिछले सत्र में आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, उनकी संख्या भी इस बार थोड़ी बढ़ा दी गई है। अब हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर में से आपके किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो विस्तार से समझते हैं पूरे चैप्टरों को। नोटबुक आप ले लीजिए साथ में और नोट करते जाइए चैप्टर वाइज। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में से हमारे पास में 2 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, यानी हमारे पास एबीसीडी टाइप के 2 क्वेश्चन रहेंगे चैप्टर नंबर 1 में से। एक क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स का रहेगा और एक क्वेश्चन जो है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी आपके परिभाषा या कोई नियम या कोई उदाहरण 1 नंबर के क्वेश्चन में रहने वाला है। 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके न्यूमेरिकल रहने वाला है, यानी चैप्टर नंबर 1 में से कोई बड़ा डेरिवेशन आपके नहीं बन रहा है ब्लूप्रिंट के हिसाब से। 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से बनेगा। पिछले सत्र में जो आपके ब्लूप्रिंट था उसी के अकॉर्डिंग पूरा राजस्थान बोर्ड का पेपर बन के आया था, जिसमें कि चैप्टर नंबर 2 में से एक न्यूमेरिकल था, तो उसमें से कोई भी डेरिवेशन आपके नहीं बना था। इस बार चैप्टर नंबर 1 में से कोई डेरिवेशन नहीं बन रहा है, 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल है। तो चैप्टर नंबर 1 आपको समझ में आ चुका होगा, नोट करते जाइए। 4 नंबर का चैप्टर है, 5 क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें से एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर में से नहीं बनेगा। और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो आपके 1 नंबर का होगा, लेकिन ये जो 1 नंबर का है वो आपके न्यूमेरिकल होगा, यानी कोई फॉर्मूले पर आधारित शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनने वाला है जिसमें न्यूमेरिकल वो पूछ रहा है। फिर हमारे पास में है 1.5 नंबर का क्वेश्चन एक रहेगा, जो कि आपके डेरिवेशन टाइप का होगा या उसको अलग अलग पार्टों में करके पूछा जा सकता है। 3 नंबर का चैप्टर है और 3 क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चैप्टर नंबर 1 और 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं, जो आपके कंप्लीट 7 नंबर की है और क्वेश्चन बनेंगे इसमें 8। बढ़ते हैं आगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है 3rd चैप्टर, जिसमें हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, एक आपके ऑब्जेक्टिव का रहेगा और 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपके चैप्टर नंबर 3 में से रहेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनने वाला है। पिछले सत्र में चैप्टर नंबर 1 में से 3 नंबर का क्वेश्चन था, इस बार 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से है, लेकिन इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन जो है 2 पार्टों में डिवाइड हो रहा है, एक आपके 1.5 नंबर का और 1.5 नंबर का इसमें न्यूमेरिकल, यानी 1.5 नंबर का एक डेरिवेशन रहेगा और साथ में 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल भी रहेगा चैप्टर नंबर 3 में से। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है आपके चैप्टर नंबर 3, इसमें कि 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे और मार्क्स होगा 4 नंबर का। है आगे चैप्टर नंबर 4 की ओर, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर में से आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स का रहेगा, कोई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, और एक आपके 3 नंबर का क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से भी, यानी चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों में आपके 3 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, लेकिन इसमें 2+1 के रूप में ये क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर नंबर 4 में कोई न्यूमेरिकल आपके नहीं बन रहा है। यहां पर हमारे पास में 4 नंबर का ये चैप्टर है और 3 क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 5 की ओर। प्यारे बच्चों, नोट करते जाइए, नोटबुक आप साथ रखिए, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा स्कोर आप प्राप्त करेंगे। वैसे आप
कंप्लीट तैयारी रखिए, लेकिन ब्लूप्रिंट के हिसाब से एक्स्ट्रा तैयारी कीजिए ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो सके। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास में है चुंबकत्व तथा द्रव्य, जिसमें एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में से रहेगा और दो क्वेश्चन जो हैं वो आपके वेरी शॉर्ट आंसर वाले रहने वाले हैं। यानी इस चैप्टर से या तो कोई परिभाषा या कोई नियम या कोई उदाहरण, जैसे कि पिछले सत्र में आपके पूछा गया था अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसी प्रकार से कोई परिभाषा पूछी जा सकती है, कोई उदाहरण भी पूछा जा सकता है कि जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ की उदाहरण लिखिए, इस टाइप के कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 नंबर का चैप्टर है, 4 क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट होने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 6 की ओर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला जो चैप्टर है वो सेम टू सेम आपके जो स्कोर देगा वो चैप्टर नंबर 1 की तरह ही देगा। यानी इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, एक आपके वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा और 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल रहने वाला है। चैप्टर नंबर 1 भी तो यही काम कर रहा है, उसमें भी 2 क्वेश्चन है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर आपके 1 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर है और 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल है। चैप्टर नंबर 1 भी 4 नंबर का है और 6 भी 4 नंबर का है। क्वेश्चन 5 उसमें बन रहे हैं, क्वेश्चन 5 इसमें भी बन रहे हैं। इस प्रकार से 6 पार्ट अपने कंप्लीट हो जाते हैं। नोट करते जाइए आप, और फिर भी अगर कोई समस्या हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि यहां पर हमें समझ में नहीं आया है। बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 7 की ओर। नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। पिछले सत्र में 4 नंबर का क्वेश्चन इसके द्वारा दिया गया था और इस बार भी 4 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से बन रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 जो होगा इस बार, क्योंकि इस बार क्वेश्चन 20 नहीं बल्कि 18 ही होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर नंबर 7 में से ही होगा। पिछले सत्र में 2 + 2 के रूप में था, यानी 2 नंबर का डेरिवेशन था और 2 नंबर का न्यूमेरिकल था, लेकिन इस बार 3 नंबर का डेरिवेशन टाइप का होगा और 1 नंबर का उसमें न्यूमेरिकल होगा। और इस चैप्टर से आपके एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा जो कि न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल होगा ऑब्जेक्टिव में चैप्टर नंबर 7 में से, एक आपके फिल इन द ब्लैंक्स में से रहेगा और 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर नंबर 7 में से रहने वाला है। इस प्रकार से 5 नंबर का ये चैप्टर है, 3 क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 8 की ओर, विद्युत चुंबकीय तरंगे। 2 नंबर का चैप्टर है और 2 नंबर के चैप्टर में आधा नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा और 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आपके 1+½ के रूप में ये पैटर्न हो सकता है। 2 नंबर का ये चैप्टर है और 2 ही क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 9 की ओर, जो कि 12th क्लास की फिजिक्स का सबसे ज्यादा नंबर देने वाला चैप्टर है, यानी ऑप्टिक्स आपके स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, एक आपके वेरी शॉर्ट आंसर होगा, एक आपके 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल होगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यानी दूसरा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 9 में से ही रहने वाला है। पिछले सत्र में भी चैप्टर नंबर 7 और 9 में से 4 नंबर का क्वेश्चन था, इस बार भी चैप्टर 7 और 9 में से ही 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। हाँ, इस बार 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न अलग हो चुका है, यानी वो चैप्टर अलग हो चुके हैं। पिछले सत्र में अलग चैप्टर से थे, इस बार अलग चैप्टर से हैं। बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 10 की ओर, लेकिन उससे पहले जान ले चैप्टर नंबर 9 जो है वो 7 नंबर का है और 4 क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी, एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स, एक क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर और 2 क्वेश्चन 1.5 नंबर के बनने वाले हैं, यानी 1.5 और इसमें 1.5 का एक न्यूमेरिकल और 1.5 का एक डेरिवेशन टाइप का या उसमें से पार्ट बना के दिया जा सकता है। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 10 5 नंबर का है और 5 क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। तो आपके चैप्टर 9 और 10 जो कि ऑप्टिक्स में आते हैं, तो कुल मिला के 12 नंबर की पूरी ऑप्टिक्स है। अब आपके पास में है चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव इसमें से बनेगा, एक आपके फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा और 3 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 में से बनेगा। एक 3 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 3 में से, एक 3 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 4 में से और एक क्वेश्चन चैप्टर 11 में से। लेकिन चैप्टर 11 का जो पैटर्न है वो अलग है, 1+1+1 के रूप में। प्यारे बच्चों, आपके 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उन तीनों ही क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो अलग अलग है। चैप्टर नंबर 3 में से 3 नंबर का क्वेश्चन है वो 1.5 के रूप में है।
चैप्टर नंबर 4 में जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो 2+1 के रूप में है, और चैप्टर नंबर 11 में से जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो 1+1+1 के रूप में है। यहां पर चैप्टर नंबर 11 में जो एक नंबर है वो आपके न्यूमेरिकल का है, यानी 1+1+1 एक न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 नंबर वाले में न्यूमेरिकल है, और चैप्टर नंबर 11 में भी एक न्यूमेरिकल है 1 नंबर का। क्लियर है? इस प्रकार से चैप्टर नंबर 11 जो है वो आपके 4 नंबर का है, 3 क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 12 की ओर। तो चैप्टर नंबर 12 में ऑब्जेक्टिव के 2 क्वेश्चन होंगे, जिनमें एक आपके न्यूमेरिकल होगा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल जो है चैप्टर नंबर 7 में से है एक तो, और एक आपके पास में है चैप्टर नंबर 12 में से। एक आपके फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एक आपके वेरी शॉर्ट आंसर होगा, एक आपके 1.5 नंबर का डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से 4 नंबर का ये पार्ट है और 5 क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 की ओर, नाभिक। इसमें एक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इसमें नहीं है। एक आपके वेरी शॉर्ट आंसर वाला है और एक 1.5 नंबर का डेरिवेशन है। 3 नंबर का ये पार्ट है और 3 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 लास्ट चैप्टर हमारे पास में अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी यानी सेमीकंडक्टर वाला जो पार्ट है वो आपके 4 नंबर का है, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में होंगे, एक आपके फिल इन द ब्लैंक्स में होंगे, एक क्वेश्चन आपके पास में वेरी शॉर्ट आंसर वाला होगा और एक 1.5 नंबर का क्वेश्चन होगा। कुल मिला के 4 नंबर का पार्ट है, 5 क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। पूरे ब्लूप्रिंट का सारांश ये है प्यारे बच्चों कि इस पूरे ब्लूप्रिंट के हिसाब से 56 नंबर का जो पेपर है उसमें 11.5 नंबर के न्यूमेरिकल आपके बनने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके 18 रहने वाले हैं और 9 नंबर के ये रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, आपके पास में फिल इन द ब्लैंक्स जो है उनकी संख्या 10 है और 5 नंबर के ये कंप्लीट क्वेश्चन है। फिर आपके पास में जो अति लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन है यानी वेरी शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन है वो 10 रहेंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इस हिसाब से 10 नंबर का ये पूरा पार्ट बन जाता है। अब इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आपके पास में 1.5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनकी संख्या 10 होगी और 15 नंबर का ये पूरा पार्ट बनने वाला है। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन है, इस प्रकार से 9 नंबर यहां से प्राप्त होंगे। 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन है, इस प्रकार से 8 नंबर यहां से प्राप्त होंगे। टोटल आपके 56 नंबर का पेपर होगा और 53 क्वेश्चन पूरे पेपर में बनने वाले हैं, यानी छोटे बड़े सभी क्वेश्चन जो है वो 53 हो जाएंगे। वैसे आपके नंबर के हिसाब से 18 क्वेश्चन ही बनने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में 18 बन जाएंगे, सेकंड में 10 बन जाएंगी, थर्ड में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आपके 4, 5, 6 नंबर से क्वेश्चन कंटिन्यू चलते जाएंगे। इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो जाता है 70 2024 और 25 का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप परफेक्ट तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। फिर भी कोई समस्या आती है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। जिन चैप्टरों के न्यूमेरिकल इसमें बन रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, न्यूमेरिकल चल रहे हैं, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो 70 2024 और 25 यानी 2025 की वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड के एग्जाम में आने वाले होंगे, इनकी संभावना पूरी है, उनको अपलोड कर दिया जाएगा, यानी मोस्ट क्वेश्चन आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, वहां से आप उनको रिपीट कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई समस्या हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे 12th क्लास की फिजिक्स का एक और कोई महत्वपूर्ण टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।